ओके बच्चों, जय टू ऑल। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन से। ओके, और इसके पहले हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े थे, जिसमें मैंने बताया था बच्चों कि अगर दो एल्डिहाइड अगर आप लेते हैं तो दोनों के पास बच्चों अल्फा कार्बन मौजूद होना चाहिए। ओके, बट इन दैट केस विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हम लोग को लेके चलना है, ठीक है ना। ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया हमने ले लिया 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया बच्चों? 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और इस फॉर्मेल्डिहाइड के पास बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है अभी मैं बताऊंगा। एंड एरो का सिंबल ले लेना बच्चों। एंड एरो के ऊपर आप लोग रख लेना कॉन्सेंट्रेट KOH। कितना परसेंट रहेगा बच्चों? 50% तक अप्रोक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट 50% मत लिखो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट KOH ले लेना, ठीक है। और देखो ये जब आपस में रिएक्शन करता है तो देखो क्या बना देता है, HCOOK एंड प्लस दे देगा बच्चों CH3OH, ठीक है। और इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम फॉर्मेट। इसका नेम क्या होता है? पोटेशियम फॉर्मेट। और इसका नेम हो जाएगा आपका मेथनॉल। ओके, देखो बच्चों इस रिएक्शन से एक चीज सीखने को मिला, ठीक है, कि ये आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करने की वजह से ही बच्चों इसको हम जानते हो क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता हो। ओके, चलो ठीक है। इस चीज़ की क्लैरिटी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ अच्छे से। देखो तो 2 मोल्स ऑफ HCHO है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो HC11OH। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। एक और मोल लिख लीजिए बच्चों HC11O और क्या लिख लेना H, ठीक है। और आपने क्या किया था, एरो का सिंबल लिया था, एरो के ऊपर आपने रखा था कॉन्सेंट्रेट KOH या NaOH ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तरह पहले में क्या होता है, खूब ध्यान से समझना। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और H की जगह क्या आ जा रहा है बच्चों K, ठीक है। तो देखो फाइनली मिल क्या रहा है हमें HC11O, HC11O। और एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है बच्चों, तो एक ऑक्सीजन को दिखा दो और इसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया K। तो O माइनस एंड K प्लस, इसी को क्या बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। देखो सेम वही है, हाँ। एंड बात करेंगे इसकी, तो इसमें जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन ऊपर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे। तो देखो फाइनली मिल क्या रहा है बच्चों हमें, देखो ना कितना कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया 3, तो CH3 हो जाएगा और इस CH3 के साथ क्या अटैच हो गया OH। ओके बच्चों ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। इसकी और मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ कि कैसे सर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में कैसे रिडक्शन हो रहा है। ये तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडेशन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। हालांकि मैं इसको और क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। तो क्लैरिटी देखो कैसे मिलेगी। और कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? कार्बन। तो जब कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा तो इस पर -1, इस पर आ जाएगा +1। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? तो कार्बन। तो कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर भी -1 एंड क्या हो जाएगा +1। एंड कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जानते ही हो कौन खींचे? ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर -2 हो जाएगा, इस पर +2। तो +2 -2 क्या हो जाएगा 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिला 0 मिल गया। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, फिर इन दोनों की बात करते थे तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा? कार्बन नेगेटिव, इस पर क्या मिलेगा पॉजिटिव। इन दोनों में भी वही सेम काम, -1 इस पर +1। इन दोनों में बच्चों तो वही सेम मिलेगा, मतलब -2 हो जाएगा इस पर +2, यानी इसका भी क्या मिला 0। यानी दोनों का ऑलमोस्ट क्या है सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या भाई, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाइड्रोजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? कार्बन। तो इस पर क्या आएगा -1, इस पर आ जाएगा +1, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, बहुत अच्छे। तो इसमें -1 आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा +1। एंड कार्बन ऑक्सीजन में -2, इस पर ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो ना इसको एक काम करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या कहते हो? एक्सपेंड कर लेंगे, कंप्लीट फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे O और क्या दिखा देना H, वही सेम चीज़ है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? कार्बन। -1 इस पे, कार्बन हाइड्रोजन में -1 +1, कार्बन ऑक्सीजन में -1 एंड इन दोनों में कार्बन पुल करेगा तो इस पे -1 इस पे
+1। अब देखो ऑलमोस्ट कार्बन पे कितना चार्ज आया, 1 और 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या -1 कितना -2। ठीक है, अब देखो तो कंपेयर करो, देखो यहाँ पे 0 से +2 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। ओके, एंड देखोगे बच्चों यहाँ पे 0 से कहाँ जा रहा है, माइनस, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। यहाँ पे घट रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी एक ही कंपाउंड से बच्चों ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों समझ में आया क्या है, ठीक है। आई थिंक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड बच्चों एरोमेटिक का भी टर्म्स में लेकर के समझा दे रहा हूँ, खूब ध्यान से समझना, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे बेंजीन ले लिया 2 मोल्स और यहाँ बच्चों दिखा दीजिए CHO, कितना मोल्स ले लिया, 2 मोल्स ऑफ CHO एंड एरो को दिखा कॉन्सेंट्रेट KOH। खूब ध्यान से समझना बाबू, तो क्या मिलेगा, 1 मोल में आपका आ जाएगा, खूब ध्यान से समझो, हाँ, 1 मोल में आपको मिल जाएगा COO- एंड K+, ठीक है। एंड दूसरे में आपको मिल जाएगा, बेंजीन ले लेना एंड मिल जाएगा वो CS2, मतलब इस कार्बन से एक और हाइड्रोजन जो होगा CS2 और क्या मिल जाएगा, OH, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों पोटेशियम बेंजोएट। सो पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा, और इसका बच्चों बोल देंगे हम लोग, जानते हो क्या, अरे नहीं ठीक तो है, और इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। जैसे ये भी एक मेथड है बच्चों और ये भी मेथड है, तो नोट में मैंने ये नहीं करवाया था, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। और इसका नेम होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे आपको पता चला कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे ले लेना बच्चों, विदाउट, ऐसा एल्डिहाइड लेना बच्चों जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा एल्डिहाइड लेना है। देखो ना, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा पूरा, इसके बगल में कार्बन है क्या, कोई नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ऐसे देखो ना, यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है, इसके बगल में तो कोई भी एल्फेटिक कार्बन नहीं है आपका जिससे हाइड्रोजन हमको मिल पाए, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हमारा एक ऐसा टर्म्स होता है जो जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं होता है, ठीक है ना। और वैसा वाला टर्म्स लेकर के हम लोग क्या करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन को बच्चों सॉल्व करते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और हम न्यू वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट, और इसको नोट कर लो आप लोग।